व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की शानदार क्लास के अंदर। और इंडियन इकोनॉमी चैप्टर चल रहा है और आज का टॉपिक है इंडस्ट्री। शुरू करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक कंपनी होती है जहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको इंडस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का क्या रोल है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which there is a sharp increase in the industrial share of GDP and of the labor force. It is thus the process by which the center of gravity of the economy shifted from agriculture to the industry. It is true that the available empirical evidence make us believe that no country could have developed and reached its current state on economic development without any easy access to a sound agriculture basis. Those countries which had an underdeveloped agricultural sector could afford to make use of agriculture resources of same other development country. In all other countries, agriculture serves as the leading sector of growth. But it is also true at the same time that fast economic development everywhere has been made possibility essentially due to rapid industrialization. As a matter of fact, the essential criteria that are being used to differentiate a developed economy from a underdeveloped and related to proportion of workforce engaged in industry activity, the proportion of natural output organizing in the industry sector. यानी कि ये सब है, ये सब रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसका यही रोल है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ सकते हैं। जैसे देखते होंगे आप, मतलब पॉलिसीज़ का मतलब जैसे इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है ना, और अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, है ना, उसके लिए इसमें सब चीज़ दी गई है। किस तरीके से क्या होता है पढ़ भी सकते हैं आप एक बार। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ ए कंट्री एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के हित में, देश के लिए अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था को डेवलप देना है, विकास करना है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अपनाना पड़ता है। ठीक है ना। कंसेप्चुअली स्पीकिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंसर्न इटसेल्फ विद पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड कंट्रोल एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द कंट्री एंड द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल सेटअप। एग्जाम्पल दिया उसने, लेबर पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड ट्रैफिक पॉलिसी। पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कुछ खास नहीं है, यही मेन था। बाकी एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका हर तरीके से। ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी। और इसके अलावा आप अप्रोच ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। छोटी, बड़ी और मीडियम साइज की इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्रियल सिकनेस पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और मेन हमने ये जो पॉइंट्स थे 5 ईयर प्लान्स वाले, तो ये हमने आपको पढ़ा दिया था पहली वाली क्लास के अंदर। अगर वो नहीं देखे वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो आपको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी है आपकी स्टडी रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।